नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे डे केस सर्जरी के बारे में। डे केस सर्जरी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर व्यक्ति आज के समय में भागदौड़ की जिंदगी में किसी के भी पास हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए समय नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति डे केस सर्जरी करना चाहता है। यहाँ हम ये बताना पहले सुसंगत होगा कि डे केस सर्जरी क्या है। डे केस सर्जरी का मतलब सेम डे डिस्चार्ज। पेशेंट को भर्ती किया, उसका ऑपरेशन किया, उसी दिन उसको डिस्चार्ज कर देना, दैट इज डे केस। ये आज के ज़माने की डिमांड है, मांग है। इसको डे सर्जरी, सेम डे सर्जरी, डे ओनली सर्जरी, एम्बुलेटरी सर्जरी, इन नामों से जाना जाता है। आउट पेशेंट ऑपरेशंस, इसमें मैंने बताया पेशेंट इज डिस्चार्ज ऑन दी सेम डे, और ये आज जनता की पसंद बनी हुई है डे केस सर्जरी। ऑफिस सर्जरी, an operation procedure carried out in a medical practitioner, professional premises provided, appropriately designed, equipped सर्विस रूम। जो डे केस सर्जरी की जाती है वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर में की जाती है। और ये इसको डे क्लिनिक, डे सर्जरी क्लिनिक, इसमें प्रोसीजर उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से जहाँ 8-10 दिन मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट रख के जो सर्जरी की जाती है, प्रोसीजर सारा वही होता है, परंतु इसमें ऐसे केस किए जाते हैं, शॉर्ट केस, माइनर केस, जिसमें जो कि 90 मिनट से कम का जिनका ऑपरेटिव टाइम हो और उनको उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस तरह के केस को हम इसमें सम्मिलित करते हैं डे केस। अब हम बात करेंगे ये कितने घंटे इसमें मरीज को रखते हैं हॉस्पिटल ऑपरेशन करने। हर व्यक्ति के दिमाग में, हर रोगी के दिमाग में प्रश्न रहता है, करते क्या हो आप डे केस सर्जरी। डे केस सर्जरी में ऑपरेशन करके मरीज को 22-23 घंटे तक हॉस्पिटल में रखते हैं और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इस डे केस सर्जरी का लाभ क्या है, क्या उसका उद्देश्य है, क्यों इसको चुना, क्यों करो। नंबर 1, इलेक्टिव सर्जरी की जो वेटिंग्स है वो कम होती है। आज देखेंगे आप हर हॉस्पिटल में इलेक्टिव सर्जरी के लिए टाइम दिया जाता है, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल भर बाद वेटिंग है। इस वेटिंग को रिड्यूस डे केस सर्जरी के द्वारा किया। दूसरा, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है इंडोर्स में, तो इन पेशेंट एडमिशंस को रिड्यूस करने के लिए भी डे केस सर्जरी को हम प्रेफर करते हैं। सर्जरी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है पेशेंट के लिए। पर्सनल जो लाइफ है मरीज की, उसमें कहीं भी व्यवधान हो नहीं होगा। मरीज सेम डे वापस अपने परिवार के साथ रह सकता है, परिवार के साथ खा पी सकता है, परिवार के साथ अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या व्यतीत कर सकता है। इसके बाद अगला फायदा डे केस सर्जरी का, हॉस्पिटल के जो क्रॉस इन्फेक्शन या एक्वायर्ड इन्फेक्शन से उससे बचा जा सकता है। हॉस्पिटल के कई ऐसे इन्फेक्शन हैं जो मरीज को वैसे ही मिल जाते हैं गिफ्ट में। अगर मरीज वहाँ सेम डे डिस्चार्ज हो जाएगा तो उन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है।
मरीज फैमिली के इन्वायरमेंट में रहेगा, जल्दी मोबिलाइज होगा, जल्दी उसकी रिकवरी होगी। दूसरा पोस्ट वाइज चीप है। जिन मरीजों को 10-10 दिन भर्ती रखते हैं उनका उसी हिसाब से पैसे का बिल बनता है, और इसमें डे केयर सर्जरी में मरीज का बिल भी कम बनेगा, कॉस्ट उसकी रिड्यूस होगी, चीप है। डे केयर सर्जरी के प्रोसीजर्स, लार्ज नंबर ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं डे केयर सर्जरी में। अब कौन कौन से किए जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डे केयर सर्जरी में पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है वो कोई ज़्यादा ऐसी स्पेसिफिक नहीं होती, और अतः ऐसे केसों में उसको भर्ती भी नहीं किया जाता। 20-22 घंटे के लिए रखते हैं, इससे कम समय के लिए रख सकते हैं, 2 घंटे में छुट्टी कर सकते हैं, डिपेंड टू केस। इंट्रा ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव ब्लड लॉस है वो भी बहुत कम होता है। और इस डे केयर सर्जरी का जो ड्यूरेशन है, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर का ड्यूरेशन है, लेस देन 90 मिनट्स। पोस्ट ऑपरेटिव जो ऑपरेशन के पश्चात जो पेन है, दर्द है, वो भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ड्यूरिंग सर्जरी अनावश्यक तौर पर टिश्यू ट्रैक्शन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, मैनिपुलेशन नहीं होगा, कंप्लीट हेमोस्टेसिस की कंडीशन रहती है, कहीं भी किसी तरह के कोई उपद्रव होने के चांसेस नहीं रहते। अब बात आती है इसमें कौन कौन सी केस हम कर सकते हैं डे केयर सर्जरी में। हर मरीज के दिमाग में रहता है, जनता में ये अवेयरनेस करने की जरूरत है, कौन से मरीजों में लंबे समय तक भर्ती किया जाएगा, कौन से समय में सेम डे डिस्चार्ज। हर्निया की सर्जरी, ओपन हर्निया सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी, फैमिली प्लानिंग की ऑपरेशन, ट्यूबेक्टमी महिलाओं में जो नसबंदी का ऑपरेशन किया जाता है, वेसेक्टमी पुरुषों में जो नसबंदी का ऑपरेशन किया जाता है, फिशर इन एनों में जो स्प्लेक्ट्रोटॉमी का ऑपरेशन किया जाता है, लेटरल स्प्लेक्ट्रोमी की जाती है, मीडियल स्पेक्ट्रोमी की जाती है, फिशर इन्होंने खुद पर करते हैं। बगंदर में जो फिस्टुलेक्टमी की जाती है ये भी डे केयर सर्जरी में आता है। 1 से 2 हेमराइड्स है उनमें जो अर्श का छेदन या हेमरेक्टमी की जाती है, ये भी डे केयर सर्जरी में। ब्रेस्ट में कोई लंप हो, कोई गांठ हो, फाइब्रोएडेनोमा हो, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हो, बायोप्सी एक्सीजन हो, ये भी डे केयर सर्जरी में आता है। इशियोफेजियल वेरिसेस, अन्नलिका की रक्त वाहिकाओं का विस्फारण, इसमें जो बेंडिंग की जाती है, बैंड लगाए जाते हैं, ये भी डे केयर सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेसिस, जब मोटापे की सर्जरी की जाती है ओबेसिटी की, तो लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन करते हैं। लेप्रोस्कोपिक वेंट्रल हर्निया रिपेयर, और जो भी छोटे ऑपरेशंस है जिनमें मिनिमम टाइम लगता है, बच्चों में डे केयर सर्जरी कौन कौन सी की जाती है। बच्चों में होने वाला इंफाइनल हर्निया, बच्चों में होने वाला हाइड्रोसिल, बच्चों में होने वाला सर्कमसीजन, बच्चों में होने वाला रेट्रैक्टाइल टेस्टिस, उसमें ऑर्किडोपेक्सी ऑपरेशन करते हैं, इसमें टेस्टिस को फिक्स कर देते हैं स्क्रोटम के बॉटम से। बच्चों में होने वाला अम्लाल हर्निया उसकी रिपेयर करते हैं, और डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बच्चों में डे केयर सर्जरी। हैंड और रिस्ट की सर्जरी, जैसे कार्पल टनल की सर्जरी, एक्स्ट्रा डिजिट्स की सर्जरी, गैंग्लियन का छेदन कर, टोका एम्पुटेशन, कॉस्मेटिक सर्जरी की जा सकती है जैसे लाइपोसक्शन, एब्डोमोप्लास्टी,
वैसेक्टमी की मैं चर्चा कर चुका हूँ। पुरुषों का नसबंदी का ऑपरेशन है। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, जिसको हमारे यहाँ मूत्रवृद्धि कहा गया है। यूरेथ्रल स्टेनोसिस, मीटस, उसमें मीटोटमी करते हैं, पेशाब बूंद बूंद आता है। स्टोन का रिमूवल, स्टेंटिंग, स्टेंट का रिमूवल करना, ये सब डे केस है। वास्कुलर सर्जरी, वेरिकोज वेन की सर्जरी, आर्टरियोवेनस फिस्टुला की सर्जरी, थोरेस्कोपिक सिंपैथेक्टमी, एन्यूरिज्म का रिपेयर, ये सब सर्जरी डे केस सर्जरी। डे केस सर्जरी की एक कॉमन लिस्ट है। ऑर्किडोपेक्सी चर्चा कर चुके हैं। सर्कमसीजन मृदु प्रकस में किया जाता है। हाइमोसिस रोग है ये, जिसमें करते हैं सर्कमसीजन। इंगवाल हर्निया में चर्चा कर चुके हैं, इसकी भी डे केस सर्जरी में। ब्रेस्ट लंप में किया जाता है डे केस सर्जरी, चर्चा कर चुके हैं। और वेरिकोज वेन में लाइगेशन, स्ट्रिपिंग, ब्लैडर ट्यूमर का ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन, एक्सीजन ऑफ कॉन्ट्रेक्चर्स, इसमें भी डे सर्जरी में किया जा सकता है। कार्पल टनल डिकम्प्रेशन चर्चा कर चुके हैं इसमें भी। गैंग्लियन का छेदनकरण, हाइड्रोसिल की सर्जरी, ये भी कर चर्चा। हेलिक्स बल्गस की सर्जरी, कैटरेक्ट का एक्सट्रैक्शन, ये भी डे सर्जरी। आपने देखा होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन सेम डे मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। स्क्विंट की सर्जरी, महंगापन की सर्जरी। बायरिंजोटमी, टॉन्सिल के ऑपरेशन, सम म्यूकस रिसेक्शंस, ईयर लोब की सर्जरी, नेजल फ्रैक्चर का रिडक्शन, डीएनसी डायलेशन एंड क्यूरेट महिलाओं में किया जाता है, ये डे के सर्जरी में। स्टेरोस्कोपी, गर्भाशय की दूरबीन से जांच, लेप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक, और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो डीएनसी में इसकी चर्चा कर चुके हैं हम। सर्जिकल एनेस्थीसिया टेक्निक से में कोई अलग से डिफरेंस है या क्या करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऐसे केस लोकल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं और ब्लॉक लगाया जाता है, उस रीजन की नर्व को ब्लॉक कर दिया जाता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड सूटेबल प्रोसीजर्स फॉर डे केस सर्जरी। पेशेंट का क्राइटेरिया, सोशल क्राइटेरिया, सर्जिकल क्राइटेरिया एंड प्रपोज सूटेबल प्रोसीजर्स। पेशेंट क्राइटेरिया, एनेस्थेटिक डॉक्टर प्री एनेस्थेटिक चेकअप करता है, मेडिकली फिट है या नहीं है, कोई हार्ट की डिसीज तो नहीं है, कोई लंग्स की डिसीज तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती है। एज देखा जाता है, 35 साल से ऊपर का है, उस हिसाब से उसमें सावधानी रखी जाती है। कोई एयरवे डिफिकल्टी तो नहीं है, ये सब चीजें हम देखते हैं। बीएमआई नोट करते हैं, बहुत ज्यादा ओबेसिटी का मरीज तो नहीं है। सोशल क्राइटेरिया हम देखते हैं, मरीज कोऑपरेट करने वाला है, समझता है हमारी बात को, हम उसकी बात को समझें और मरीज भी हमारी बात को समझे। मरीज के साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जो घर पर उसकी देखभाल कर सकेगा 24 घंटे के लिए, उसको एस्कॉर्ट कर सकेगा, उसकी रेस्पॉन्स लेने वाला, ये भी हम देखते हैं। ऐसा नहीं मरीज अकेला ही हो, कोई उसके साथ परिवार में भी नहीं हो, ये भी हम देखते हैं। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उसके पास है नहीं, कोई इमरजेंसी आती है, वापस हॉस्पिटल में लाना पड़े, तो उसके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, ये भी हम ध्यान रखते हैं। सर्जिकल क्राइटेरिया, ऐसी सर्जरी जिसमें 90 मिनट से कम लगते हैं, 1-1.5 घंटे से कम। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जिसमें कम से कम हो, हेमरेज है, एयरवे
डिफिकल्टी है, एयरवे कंप्रोमाइज एटसेट्रा। मिनिमम पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता हो, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर की कम से कम आवश्यकता हो, मरीज नॉर्मल ब्लड और फ्लूइड पर मरीज ऑपरेशन के बाद ऐसे प्रोसीजर किए जाएं जिससे जल्दी नॉर्मल डाइट ले सके, नॉर्मल फ्लूइड ले सके, ऐसे मरीज ही हम डे केस सर्जरी में करते। ऐसे मरीजों का चयन नहीं करते जिसमें बहुत ब्लड हमें ट्रांसफ्यूज करना पड़े और लंबे समय तक उसको हम फास्टिंग में रखना पड़े, नेल बाय माउथ रखना पड़े, ड्रिप पे चले मरीज आईवी लाइन पर, आईवी फ्लूइड पर। ऐसे मरीज को डे केस सर्जरी में नहीं लेते। सर्जिकल क्राइटेरिया भी हम देखते। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट, मैंने बताया शुरू में, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो, ज़्यादा आईवी फ्लूइड की आवश्यकता नहीं हो, ज़्यादा सर्जिकल ट्रॉमा नहीं हो, पेन कम से कम हो, ऐसे केसों को हम सेलेक्ट करते हैं। और उसके पास में मैंने बीच में चर्चा कर चुके हैं, अपना खुद का वाहन होना चाहिए, कभी इमरजेंसी और हॉस्पिटल में लाना पड़े उसका ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। मरीज को कोई क्रोनिक बीमारी नहीं हो, डायबिटीज नहीं हो, हाइपरटेंशन नहीं हो, खून पतला करने की कोई दवाई नहीं ले रहा हो, एंटीकोगुलेंट, ये सारी चीज़ें, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, उसको पूरा हम क्लिनिकली प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं, पूरा इवेलुएट करते हैं। अगर मरीज मेडिकली फिट है तो उसके बाद ही हम उसको डे केस सर्जरी में लेते हैं। और कोई दवाई तो नहीं ले रहा, ऐसे मैंने चर्चा करी, एंटीकोगुलेंट्स है, स्टेरॉइड्स है, एंटी हाइपरटेंसिव है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है, इन सबको नोट करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, ब्लड की रूटीन जांच कराते हैं, सीबीसी, ब्लड शुगर, HIV, HbC, VDRL, एक्सरे टेस्ट, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, लिवर फंक्शन टेस्ट, सारी जांच कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं। और अकॉर्डिंग टू डिसीज अलग अलग जांच, रोग वाइज जो भी जांच जरूरी है। प्री ऑपरेटिव इशू, ऑपरेशन से पहले और क्या क्या इशू आ सकते हैं। प्री ऑपरेटिव मैंने कहा असेसमेंट करते हैं, मेडिकली फिट होना चाहिए, प्री चेकअप करते हैं एनेस्थीसिया की दृष्टि से, सर्जरी की दृष्टि से, और उसका परिवार, घर की स्थिति देखते हैं, घर में वो आफ्टर ऑपरेशन रह सकेगा, केयर करने वाला कोई है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, सर्जरी के लिए फिट है या नहीं मरीज, एनेस्थीसिया के लिए फिट है या नहीं, और रिटर्न कंसेंट लेते हैं उससे, सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव मेडिसिन के बारे में, कब उसको कितने दिन मेडिसिन लेनी है, कितने दिन उसको डिसकंटिन्यू, कितने दिन बाद डिसकंटिन्यू करनी है मेडिसिन को, ये अच्छी तरह मरीज को सारी चीज़ें समझाते हैं। मरीज के साथ घर पे कौन एस्कॉर्ट रहेगा, कौन रहेगा, कौन उसकी केयर करेगा, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखते हैं। घर में उसका सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा, कोई डर है तो मरीज को डर को दूर करते हैं। डर है तो पहले उसको मस्तिष्क के कैप्सूल खिलाते हैं, अगर के कैप्सूल देते हैं, मेंटल स्टेटस के बारे में नोट करते हैं, रिटर्न कंसेंट लेते हैं, और पेशेंट को सब चीज़ें अच्छी तरह से समझाते हैं। डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता पिता पुत्र जैसे होना चाहिए। कोई भी मरीज से बात नहीं छिपानी चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो होएगा वो बताना चाहिए।
एंजाइटी के लिए मैंने बता दिया, अश्वगंधा के कैप्सूल, तगर के कैप्सूल वो देते हैं, उसको ध्यान करवाते हैं। ये सारी चीजें कंफर्म होने के बाद ही हम उस मरीज को सर्जरी के लिए इनलिस्टेड करते हैं डे सर्जरी में। और कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो नहीं है। न्यूट्रिशनल स्टेटस देखते हैं, जनरल कंडीशन कैसी है पेशेंट की, प्रकृति परीक्षण करते हैं, तस्वीर परीक्षण करते हैं, अच्छी तरह से हिस्ट्री लेते हैं, माल न्यूट्रिशन में तो नहीं है मरीज। ऑर्गन फंक्शंस की जांच करते हैं, किडनी, हार्ट, लंग्स। 2 घंटे से पहले मरीज को फास्टिंग में रखते हैं। लिक्विड्स, लिक्विड 2 घंटे से पहले बंद कर देते हैं और सॉलिड डाइट 6 घंटे पहले बंद। तो दूसरा, अगर मरीज पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस है तो सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ऐसे मरीज को हम अवॉइड करते हैं और न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं कम से कम 6-7 दिन तक। उसके बाद हम सर्जरी के लिए प्लान करें। प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, मिनरल्स की कमी है, माल न्यूट्रिशन को ठीक करते हैं। ये चर्चा कर चुका हूँ मैं। 2 घंटे पहले उसका फ्लूइड बंद करेंगे मरीज का, 6 घंटे पहले सॉलिड बंद, फ्लूइड बंद, सॉलिड डाइट बंद करते हैं सॉलिड, जैसे रोटी है, दलिया है, ये सब चीज़ें बंद। क्यों बंद करते हैं, ये फास्टिंग क्यों रखते हैं? अगर मरीज को 2 घंटे बाद में पानी आने देंगे तो एस्पिरेट कर सकता है, भोजन देंगे उसको सॉलिड फूड तो वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग ट्रेकिया में जा सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। प्री ऑपरेटिव ओरल कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं, इसके लिए हम ग्लूकोज पाउडर पिला सकते हैं मरीज को पहले, ताकि प्री ऑपरेटिवली उसको भूख प्यास नहीं सताए, टेंशन नहीं सताए किसी तरह का। तो मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज दे सकते हैं। अश्वगंधा एंजाइटी को दूर करने के लिए अश्वगंधा की कैप्सूल दे सकते हैं, तगर कैप्सूल दे सकते हैं। पेशेंट शुड बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, डे के सर्जरी के क्या क्या बेनिफिट है बताना चाहिए, डेली न्यूट्रिशन इंटेक करने के क्या लाभ है, पोस्ट ऑपरेटिव कितने समय बाद उसको हम चला कराएंगे, डिस्चार्ज कम कर देंगे, ये बताना चाहिए मरीज को। घर पर क्या केयर करनी है, कोई वार्निंग साइन तो ये बताना चाहिए। हॉस्पिटल स्टे, एक्सपेक्टेड हॉस्पिटल स्टे इन दी इवेंट, कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं हॉस्पिटल स्टे में, ये सब मरीज को बताना चाहिए। प्री मेडिकेशंस में हम एट्रोपिन इंजेक्शन लगाते हैं, ग्लाइकोपाइरोलेट भी प्रेफर कर सकते हैं, पेन किलर लगाते हैं पहले, और अगर ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ है तो उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। ग्लाइकोपाइरोलेट की डोज 0.3 mg IM भी लगा सकते हैं, और ड्रिप लगा सकते हैं पहले उसको, IV फ्लूइड। एंजियोलाइटिक में मैंने बताया अश्वगंधा, तगर, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में ग्लाइकोपाइरोलेट या एट्रोपिन है, चर्चा कर चुके हैं इसकी। एंटासिड दे सकते हैं पहले, ताकि एसिड के कारण
हार्ट बर्न एंड कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, पहले ही हम मुक्ता फैक्ट्री पेशेंट को छुटवा सकते हैं शायद से। और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे सकते हैं, देवक्षार दे सकते हैं, टंगनक्षार दे सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और डेके सर्जरी के सेकंड पार्ट में हम इंट्रा ऑपरेटिव इशू ऑफ डेके सर्जरी के बारे में चर्चा करेंगे। इतनी चर्चा के साथ धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।